अनुपमा सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला या तो घर बचा सकता है या उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। माहौल है संगीत का, चारों तरफ रौनक है, फूलों की महक है, ढोल नगाड़ों की आवाजें हैं, लेकिन इन सब के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा साया जो इस खुशियों भरे माहौल को मातम में बदलने के इरादे से आया है। वह साया है गौतम, जो न सिर्फ प्रार्थना की जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है बल्कि अनुपमा और अंश को भी घुटनों पर लाने की कसम खा चुका है। भीड़ का फायदा उठाकर प्रार्थना को अचानक गायब कर दिया जाता है। हर कोई सोचता है कि वह तैयारियों में व्यस्त होगी, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। गौतम अपने गुर्गों के साथ उसे उठा ले गया और जब प्रार्थना होश में आती है तो वह खुद को एक मंदिर के अंदर बंद पाती है। वह घबराई हुई, सहमी हुई और सामने खड़ा है वही आदमी जो अब उसका अतीत बन चुका है, गौतम। गौतम कहता है, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। आज तेरी मेरी शादी फिर से होगी और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्रार्थना चिल्लाती है, रोती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मंदिर के चारों तरफ उसके गुंडे तैनात हैं। इधर अनुपमा को जैसे ही पता चलता है कि प्रार्थना लापता है, उसकी छठी इंद्रिय जाग उठती है। वह अंश को लेकर निकल पड़ती है और एक पुराना मंदिर याद आता है जहां गौतम अक्सर अपने इरादे पूरे करता था। जैसे ही कार मंदिर के बाहर रुकती है, दोनों की एंट्री होती है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में धूल उड़ती है, दरवाजे खुलते हैं और वहां खड़ी होती है प्रार्थना, गौतम के चुंगल में कांपती हुई। उसकी मांग में जबरन सिंदूर भरने को तैयार किया जा रहा होता है। गौतम जैसे ही अंश को देखता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर से चीखता है, तू फिर आ गया बीच में, ये औरत मेरी थी, है और रहेगी। और अगले ही पल वह अंश को जोर से धक्का देता है। प्रार्थना चिल्लाती है, नहीं। गौतम उसे खींच लेता है। प्रार्थना का बदन डर से थरथरा रहा होता है और तभी देवी माँ की मूर्ति के पास खड़ी अनुपमा की आंखों में आग भड़क उठती है। उसका चेहरा तपता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह त्रिशूल उठाती है। वह गरजती है, आज अगर तूने मेरी बहू की तरफ देखा भी तो यह त्रिशूल तेरे सीने से आर पार होगा। गौतम, आज तू नहीं बचेगा। माहौल में बिजली सी कौंध जाती है। गौतम कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। मंदिर की छत से गोली चलने की आवाज आती है। गोली अनुपमा के कंधे को छूकर निकल जाती है। सभी हैरान रह जाते दीदी दफक वदियाता से इससे त्रिशूल नीचे गिर जाता है। अंश दौड़कर अनुपमा को पकड़ लेता है। प्रार्थना चीख उठती है और तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरती है एक जानी पहचानी मगर भुला दी गई परछाई, अनुपमा की सौतेली बहन मालविका। वह मुस्कुराती है मगर उसकी मुस्कान में जहर होता है। वह कहती है, याद है अनुपमा माँ की आखिरी सांसें? याद है वो वादा जो तूने तोड़ा था? अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे वह हर दर्द दूंगी जो तूने मुझे दिए थे, और ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। गौतम और मालविका अब बन चुके थे एक खतरनाक जोड़ी जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए वापस लौटे थे। दूसरा शॉकिंग मोड़, गौतम अंश पर चाकू से हमला करता है। अंश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। प्रार्थना पागलों की तरह दौड़ती है और अंश के पास बैठ जाती है। अनुपमा खून से लथपथ होते हुए भी त्रिशूल उठाती है और चीखती है, माँ के आशीर्वाद से जिंदा हूँ और जब तक सांस चल रही है मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। वह गौतम पर टूट पड़ती है और आखिरकार पुलिस आ जाती है। गौतम और मालविका को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जाते जाते मालविका कहती है, यह अंत नहीं है अनुपमा। तूने मेरे प्यार, मेरे बचपन और मेरी पहचान को छीना है। अगली बार मैं तेरे पूरे खानदान को जला दूंगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही अंश को अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं 12 घंटे के अंदर खून न मिला तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। हर कोई हिल जाता है। अंश का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, RH नेगेटिव। तीसरा सबसे बड़ा धमाका। इस समय आता है वनराज, अनुपमा का पूर्व पति, जो अब तक गायब था। वह चुपचाप आता है, रिपोर्ट दिखाता है और पता चलता है कि अंश उसी का बेटा है और वही एकमात्र डोनर है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं कहती,
बस सिर झुकाती है। वनराज कहता है, मैंने बहुत कुछ खोया है अनुपमा, पर आज मैं एक पिता बनकर आया हूं, न कि तेरा अतीत। ऑपरेशन होता है, अंश की जान बच जाती है। अब शादी की बारी आती है, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, पंडित अचानक रुक जाता है और घोषणा करता है, यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि प्रार्थना पहले से शादीशुदा है। सन्नाटा छा जाता है। अब कौन है प्रार्थना का पति? क्या यह कोई पुराना राज है, या मालविका ने कोई और चाल चली है? क्या अंश और प्रार्थना कभी एक हो पाएंगे? क्या गौतम और मालविका जेल में रहेंगे, या फिर से पलट कर आएंगे किसी और चेहरे, किसी और नाम से? अब तक जो भी हुआ वह तो बस एक झलक थी। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में अब वापसी हो रही है अनुज की। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है, बल्कि अपने साथ एक मासूम बच्ची और एक दिल तोड़ने वाला सच लेकर